आपको राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास एंड सीबीएसई टर्म 1 के लिए चाहिए तो आप एकदम सटीक चैनल के एकदम सटीक वीडियो पे आए। हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी वाले मास्टर जी। तो बिना कोई कैरीमेटर डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं और चलो आज पूरा ख़त्म कर देते हैं। हाँ, इसको अगर आप लोग पूरा देख लिए पूरा वीडियो तो भाई इस चैप्टर से कुछ बचाएगा नहीं, क्योंकि मैंने रात में पूरा क्वेश्चन पूरा जितना भी चैप्टर एकदम लाइन टू लाइन पढ़ के जितना एमसीक्यू खतरनाक बन सकता था आपके सामने पेश है। तो बिना कोई क्या फिर से डायलॉग वही वाला बोरिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? किसके प्रेम के कारण? शिव के, राम के, पिता के विश्वामित्र के सॉरी। तो भाई मैं कोई टाइमर नहीं दे रहा हूँ, आप वीडियो रोकिए और कमेंट में लिखिए, छापिए हमेशा की बोलते हैं हम, लिखिए, चाहिए लिखिए, रोकिए और लिखिए, आलस बना नहीं है। आप लोग तो इतना कमेंट भी करते हैं यार, मज़ा आ जाता है जब जब भी वाईटी स्टूडियो खोलते हैं, इतना सारा कमेंट। हाँ, सबका रिप्लाई देने में मज़ा आ जाता है। मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, सबका। तो भाई इसका आंसर अब बता देता हूँ, बताने का घड़ी आ गया। इसका सही आंसर है किसके किसके प्रेम के कारण? विश्वामित्र के प्रेम के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? कौन है भाई क्षत्रिय कुल द्रोही? परशुराम, राम, लक्ष्मण या विश्वामित्र? अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब आगे टफ क्वेश्चन आएगा, चिंता नहीं कीजिए, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन नहीं है। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसको कमेंट मत लिखिए क्योंकि एकदम बोरिंग क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है परशुराम। परशुराम भी तो क्षत्रिय कुल द्रोही थे भाई। दिन रात को कोई काम धंधा नहीं था, खाली क्षत्रिय को मारते थे, ब्राह्मण को देते थे, क्षत्रिय को मारते थे, ब्राह्मण को देते थे। क्या देते थे? जमीन, लैंड। क्वेश्चन नंबर 3, परशुराम की बातों पर लक्ष्मण जी मुस्कुरा के क्या बोलते हैं? व्यंग करते हैं, शिष्टाचार हेतु, भय के कारण, सम्मान के कारण। तो भय के कारण तो होना ही होना नहीं है। तो कैसी बातें बोलते थे? तो वो व्यंग करते थे। और ये सब क्वेश्चन भाई आपको, हमको तो नहीं लगता कहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये सब क्वेश्चन दिमाग का बना हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, परशुराम के क्रोध करने का क्या कारण था? राम लक्ष्मण की दुश्मनी, अच्छा दुश्मनी, राम लक्ष्मण की दुश्मनी, वो भी। शिव के धनुष का टूटना, सीता जी का स्वयंवर होना या ब्राह्मण श्रेष्ठ होना? तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको मिल भी सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन है। इसका सही आंसर मैं बताऊं या नहीं बताऊं? पहले आप लोग कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 और जो भी ऑप्शन है, तो व्यूज़ दे रहे थे, सब्सक्राइब कर रहे, कमेंट कर रहे, मज़ा आ जा रहा है, एकदम दिल से मज़ा आ जा रहा है। तो भैया इसका आंसर बताने का टाइम आ गया। इसका सही आंसर है, ये कहाँ गया, दुश्मनी तो नहीं, शिव का धनुष टूट जाता है तो इसलिए परशुराम को क्रोध आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भृगुकुल केतु का अर्थ है? देख लीजिए, आपको ये सब क्वेश्चन कहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि ये सब दिमाग का बनाया हुआ है, और इसका आप लोगों को लिखना चाहिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके टर्म 1 में आएंगे। और जो इसको पूरा पूरा वीडियो देख लिया, तुम आई गारंटी भाई कि आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे नया, बहुत अच्छा नहीं सीखेंगे और टर्म 1 फोड़ेंगे। तो भृगुकुल का अर्थ क्या है? और कमेंट में जो लिखेगा भाई, इतने सारे कमेंट आते हैं, आप लोग भी कीजिए। तो इसका सही आंसर बताने का टाइम आ गया क्योंकि आप लोग रोकिए और लिखिए। बहुत बढ़िया, आप लोग लिख ही लिए होंगे। इसका सही आंसर है भृगुकुल के ध्वज स्वरूप, इसका मीनिंग होता है भृगुकुल के केतु। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फरसा, धनुष एवं बाण को देखकर लक्ष्मण ने परशुराम से कैसे बात की? कैसे बातें कही? डरते हुए, निडर होकर, अभिमान से भरकर, ये अभिमान से, हंसते हो तुम? तो भाई लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं तो डरते हो तो नहीं करेंगे, निडर होकर हो सकता है, अभी अभिमान है तू, हाँ हंसते हुए भी हंस भी रहते हैं। तो ये तो ट्रिक है। सब यही ऑप्शन में ऐसे सिमिलर प्लान दे दिया, इंसान दिमाग खजुआता रहेगा क्या है, इसका आंसर क्या है? तो भाई इसका आंसर बताने का समय आ रहा है, जल्दी से आप कमेंट लिखिए। तो बता रहे इसका आंसर है अभिमान से भरकर, हंसते हुए नहीं, गलती मत कीजिएगा। पहले हमको भी लगा था हंसते हुए, फिर थोड़ा दिमाग लगाए, बुक पढ़े, लिखा तो उसमें बुक में भी लिखा है अभिमान वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें इसका सही आंसर अभिमान है। और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पूरे बार आप मेरा वीडियो देखेंगे नहीं तो टाइम तो होगा नहीं आपके पास, क्योंकि मैं लंबा थोड़ा वीडियो बन जाता है कभी कभी। तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, एक बार में पूरा आंसर फिर से कीजिए जब टर्म 1 का एग्जाम आपका आएगा। और बाकी सैम्पल पेपर का भी पीडीएफ आ चुका है बहुत सारे, तो सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पता नहीं कहाँ से आप लोग खोजेंगे, इससे अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन जाइए तो लिंक से डाउनलोड कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गई है। नंबर 7, परशुराम ने किसे समाज छोड़कर अलग होने कहा है? ऋषि को जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, या लक्ष्मण को, या फिर किसको, राजाओं को? तो किसको अलग होने कहा है समाज से? बोलते नहीं है क्या? वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं, सुनो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा, सहस बाहु सम तो रूप मोरा, सो बिलगांव बिहाय समाजा, नत मारे जइये सब राजा। तो भाई इसको आप पढ़ ही के एक बार समझ जाएंगे किसको बोल रहे हैं।
तो जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है उसको अलग होने के बोला, राजाओं को अलग होने के नहीं बोले हैं। जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा वो अलग हो जाए भाई, जो किया वही अलग होगा, सब अलग होंगे। और नहीं होंगे तो क्या होगा, सब राजाओं को मार दिया जाएगा, पीटा जाएगा। मारते वैसे है नहीं, खाली बोलते रहते हैं दिन रात। क्वेश्चन नंबर 8, अकरुण कोई कौन है? ये क्वेश्चन तो भाई एकदम बनता है आप लोग के लेवल का। अकरुण कोई कौन है भाई? परशुराम है, लक्ष्मण है, विश्वामित्र या राम है? तो कौन है? इसको तो आप लोग को लिखना ही पड़ेगा कमेंट में। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए अकरुण कोई कौन है। तो अकरुण को एक बोलता कौन है? अगर आप लोग आता तो जाके अभी लिख लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, रोकिए जाइए। तो अकरुण को बोलते हैं ये परशुराम जी। किसको बोलते हैं? ये लक्ष्मण को। ठीक, अकरुण को ही परशुराम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि वो कोई करुणा के लायक नहीं है, ये वगैरह वगैरह। जानते नहीं कितना वो खाली अपना फरसा उठा रहे थे, कुछ कुछ बोले थे, लक्ष्मण जी पोपट कर देते थे, बस बात खत्म। दिल पे मत लीजिएगा, अगर आप लोग एकदम धार्मिक इंसान हो तो कुछ मज़े के लिए, मज़े से पढ़ेंगे तभी याद होगा, ऐसे बिना मज़े के तो कुछ याद नहीं होता है। और PDF को डाउनलोड कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कितना हम लोग को पकाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, एक दास तुम्हारा, होइयो का एक दास तुम्हारा, कथन वक्ता के किस स्वभाव को विशेषता बताते हैं? तो भाई कौन बोलता है ये एक दास तुम्हारा? कमेंट में लिखिए। हाँ, तो इसमें क्या 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 दिखाता है, ये कौन सा भाव दिखाता है? विनम्रता का, क्रोध का, हट का या द्वेष का? तो भाई ये भी एकदम OP लेवल का क्वेश्चन है, ओवर पावर्ड OP भाई। तो जाइए, वेट किस चीज़ का, मैं बोलने पे वेट मत कीजिए। एक दास तुम्हारा कि कौन बोल, किस क्या दिखाता, क्या है ये चीज़, दिखाता क्या है? तो इसका सही आंसर है अपने हट को दिखाता। द्वेष और क्रोध मत लगाइएगा, ना विनम्रता। मतलब राम जी बोले हैं तो विनम्र होगा नहीं। इसका आंसर भी बता दिए हम। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, परशुराम का स्वभाव कैसा था? कैसे थे भाई? उदार थे, शील थे, क्रोधी थे, एकदम चंचल थे? तो भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है? ये रहा, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम शील थे। गुस्सा आ रहा ना, गलत आंसर बता रही। इसका सही आंसर है, अरे ये पेन आया, इसका सही आंसर क्रोधी थे, बहुत क्रोधी थे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे ये परशुराम जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। लक्ष्मण परशुराम पर किस ऋण से बचे होने का? अरे भाई किस ऋण से बचे होने का बोलते हैं? पितृ ऋण, गुरु ऋण, माता ऋण, ऐसे कितने, कौन से ऋण से भैया बताइए? इसको बताना है, ये तो कमेंट, ये चीज़ कमेंट में लिखना है। ये सब दिल से बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो पिता, पहले आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए जाइए, नहीं तो बोलेंगे कि पहले आंसर बता ही दिए। जाइए पहले रोकिए, लिखिए। ठीक, चलिए। तो किस ऋण से बचे हुए हैं? तो पिता का ऋण लोग पूरा कर चुके हैं, माता का ऋण पूरा कर चुके हैं, तो गुरु के ऋण से बचे हुए हैं खाली। तो यही बोलते हैं, लक्ष्मण जी बोलते हैं ना, गुरु के ऋण से बचे हुए हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे भी आ चुके हैं। सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा का कलंक कौन है? किसे कहा गया है? किसे कहा? सही बोले, विश्वामित्र को, राम को, लक्ष्मण को, परशुराम को। समय बिना बर्बाद किए इसका आंसर बता दे रहे, रोक अभी आपको बताना, तो जाइए कमेंट में बता दीजिए। इसका सही आंसर है लक्ष्मण को। लक्ष्मण को सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे 10 लाख रुपए का। क्वेश्चन नंबर 13, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला? अब किसने का, एकदम सिंपल क्वेश्चन। लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु या शिव ने? भाई किसने काट डाला? सहस्त्रबाहु का भुजाओं किसने काट डाला? एकदम सिंपल क्वेश्चन। इसको आप कैसे बोलते हैं? परशुराम जी बोलते हैं कि सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। हाँ यही बोलते हैं। तो भाई सहस्त्रबाहु परशुराम जी तब काटे होंगे। जानते नहीं कितने क्रोधी हैं ये चीज़, खाली क्रोधी करते हैं, काटते भी हैं। मतलब काट जिनका वो क्या काटे भाई, ये बार देख लें, हम बुझाओ के काटे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? वज्र के, लोहे के, पत्थर के, लोहे के? फिर से लोहे के, दो बार। चलिए कोई नहीं, देखिए एकदम सरल आंसर, एकदम सरल, एकदम वज्र के समान कठोर थे। ठीक, एकदम सरल, कोई कमेंट में लिखने जरूरत ही नहीं है। वज्र के। वहवरिया किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन भाई जो बता दिया, मतलब हमको तो नहीं लगता कोई बता पाएगा इस क्लास में, लेकिन जो बता दिया भाई आपका पढ़ाई OP लेवल जा रहा है। क्योंकि ये वहवरिया का क्या दम, हम भी बहुत ढूंढे इसको, गूगल क्रोम, इतना सोचना पड़ा, इतना इसके बारे में निकाले, ढूंढे भाई वहवरिया का मीनिंग, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग खोज रहे सबका एकदम ध्यान से। तो वहवरिया का मीनिंग क्या होता है? व्यापारी नहीं, इसका सही मीनिंग होता है मुनीम। वहवरिया कहाँ बोलते हैं? कहाँ बोलते हैं? ये 5th पैरा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुकिए बता रहे हैं आपको। अब अनिये वहवरिया बोली, ये था। हाँ, अब अनिये वहवरिया बोली, 5th पैराग्राफ में 4था लाइन है।
ठीक, तो जाके एक बार पूरा चैप्टर को ढंग से पढ़िए, क्योंकि सीबीएसई के पास क्वेश्चन की कमी है। अच्छा, क्वेश्चन तो उसके पास इफराद है, लेकिन क्वेश्चन की कमी भी एक तरह से। तो वो कोई भी क्वेश्चन ऐरा गैरा नत्थु कैरा उठा के आपको दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आई चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? एकदम सिंपल क्वेश्चन, कोई टाइम नहीं लेंगे, युद्ध पे। क्वेश्चन नंबर 17, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा, कायर, साहसी, मूर्खता। इतना सिंपल क्वेश्चन, बताने में भी हमको कायरता लग रहा है, लेकिन इसका क्वेश्चन सही आप ही बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या बताते हैं। अगर नहीं हम देखिए कमेंट आप बताएंगे, हम उसका अगर गलत होगा तो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि हम कमेंट रोज पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, घंटे घंटे पढ़ते हैं, मिनट मिनट पढ़ते हैं। तो एडिशनल हॉट क्वेश्चन, वाह हॉट। क्वेश्चन नंबर 18, क्या पढ़े इसको आप? दिए क्वेश्चन पढ़िए, नहीं इसको पढ़ ही ले। चलिए, रेप नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। भाई दिए गए पंक्ति में अलंबन विवाह बताइए। अब अलंबन विवाह देखिए, इसलिए एडिशनल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप विवाह नहीं पढ़े होंगे, मतलब रस नहीं पढ़े होंगे, तो नहीं जानेंगे। अलंबन विवाह वो होता है जिसकी वजह से कोई भाव जागृत होता है। तो किसकी वजह से भाव जागृत है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आप लोग विवाह पढ़े हों। अब तो आप लोग को पढ़ लेना चाहिए, नहीं पढ़े तो जाइए पढ़ लीजिए, हम बनाए नहीं है। लेकिन एक सर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते, क्या नाम था उनका, SSC नोट्स, हाँ वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी, उनका जाके एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैग्नेट बेंच का भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उन लोग, तो जाके पढ़ लीजिए। क्योंकि हम लोग सब जितने भी यूट्यूबर हैं, मतलब हम अपना बता रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का मतलब नॉलेज गेन हो। ये नहीं कि आप कंपटीशन करनी, जब पढ़ाना उन्हीं लोग को है। आप लोग के स्कूल में कंपटीशन करते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, नहीं ना। इसका सही आंसर बता ही देते हैं। इसका सही आंसर है टूटा हुआ धनुष। टूटा हुआ धनुष को देख के उनके अंदर गुस्से का भाव है, उसके बाद ही ना सब हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, जो सेवा करता है वो क्या कहलाता है? अरे जो सेवा का काम करने वाला कौन का, एकदम वही है, सेवक कहलाता है एकदम। इसको कोई टाइम ही नहीं देना है इस क्वेश्चन को, बोरिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया? किसके कहने पे? गुरु के, पिता के, प्ररोढ़, क्या कह के, प्रेयसी के? इनमें से कोई नहीं, प्रेयसी कोई है नहीं। तो किसके कहने पे अपनी माता का वध कर दिया? तो गुरु के कहने पे। मजाक कर रहे हैं। इसका सही आंसर पिता के कहने पे। पिता के कहने में माता का वध कर दिया। भाई कितना पिता, मतलब कुछ भी, माता का वध पिता के कहने पे। कोई बात नहीं, परशुराम है, क्रोध आता तो कुछ भी नहीं सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, परशुराम शिव को क्या मानते थे? पिता, ईश्वर, गुरु, सेवक। भाई क्या मानते थे? एकदम सरल आंसर है, गुरु मानते थे। पिता मत लगा दीजिएगा, गुरु ही मानते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तभी तो गुस्सा होता जब उनका धनुष टूटा था। क्वेश्चन नंबर कितने पे आए? 22 पे आए। भाई बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सही बढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही बने, अभी तक बने हुए भाई, तो आप लोग ओपी लेवल जाएंगे। ओपी क्या, बार बार ओपी बोले, अच्छा ओपी है, गेम नहीं खिला रहे लेकिन फिर भी ओपी। लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान है, तो परशुराम का क्रोध किसके समान है? जल के समान, अग्नि के समान, पुष्प के समान, छल के समान। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन। अब क्रोध, किसी का क्रोध जल के समान तो होता नहीं है ना, पुष्प के समान अच्छा होता है, और छल तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा अग्नि के समान था उनका क्रोध। ठीक, परशुराम का क्रोध। ठीक, और लक्ष्मण का कैसा था? आहुति के समान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पे व्यंग किया? भाई किस स्वभाव पे व्यंग तो किया, लेकिन किस पे? चाटुकारिता, आलसपन, आलसीपन, सॉरी मधुर या बड़ बोलापन। एकदम सरल क्वेश्चन। भाई बहुत बोलते थे परशुराम, बोलते बहुत ज़्यादा थे, वीर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही बतियाते थे, बातूनी थे। यस आई वॉज देयर। हाँ, अगर आप लोग अभी तक बने तो भाई सही में आप लोग फोड़ने वाले हैं बोर्ड्स। अगर आप लोग अभी तक बने हैं तो कमेंट में ये लिखिएगा यस आई वॉज देयर। बहुत ही खतरनाक मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही खतरनाक वाला। और शेयर किए तो ये भी बता दीजिए कि आप मेरा वीडियो शेयर किए अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे स्कूल के ग्रुप में। भाई उन लोग भी देखेंगे, उन लोग को भी नॉलेज मिल जाएगा। अकेले नॉलेज लेकर क्या चाटेंगे? तो चाटेंगे नहीं, फिर भी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ये 50 ऊपर का उत्तर दिए। ठीक, तो ना था शंभु धनु बंजन निहारा हुई के दास तुम्हारा। अच्छा ये पूरा है, आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिए। ये है यहाँ से, फिर ये PDF डाउनलोड जरूर कीजिएगा, बहुत काम देगा। अब प्रश्न क्या है? कविता में सेवक क्या परिभाषा है? ऐसे ही प्रश्न आएगा, मतलब ऐसे वो आएगा पैराग्राफ या फिर जो भी बोलते हैं इसको पद्यांश, और उसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई कविता में सेवक की परिभाषा क्या दी गई? जो पढ़ाई करता तो सेवक होगा, जो सेवकाई करता है, जो नौकरी करता है, जो नेतागिरी करता है। भाई एकदम सरल आंसर, इसको जो सेवकाई करता है उसको सेवक बोलते हैं, एकदम सरल। फिर है वही पढ़िए और आंसर दीजिए, जाइए पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मतलब नहीं पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एकदम सरल क्वेश्चन ही होगा।
परशुराम ने किस कार्य को अरिकरणी कहा है? अरिकरणी, हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मित्रता करने को, अच्छा कार्य करने को, शत्रु का कार्य करने को, या गाली देने को? गाली नहीं, गाली अच्छी बात नहीं है, बच्चों को गाली नहीं देना चाहिए। तो परशुराम ने किस कार्य को अरिकरणी कहा है? अरिकरणी, अरि अच्छा मैच कर रहा है ना? मैच कर रहा है तो वो गलत आंसर होगा, क्योंकि ये आंसर होगा ही नहीं। हिंदी में मैच वैच नहीं होता है। हिंदी में सब इसका सही आंसर है शत्रु का कार्य करने को। जो शत्रु का कार्य करता है उसी को वो है अरिकरणी, कार्य को अरिकरणी कहते हैं। ठीक, शत्रु का, तो यही परिभाषा दी गई, यही बताया गया है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भी, आप तो कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, आप लोग एकदम फुली प्रिपेयर है, लेकिन फिर भी इसको पढ़िएगा ढंग से। और अब क्या लिखा है? इंसानियत और दोस्ती जरूर निभाना, दोस्तों को भेजना मत भूलना। ये हम ही लिखे हैं, अच्छा लिखे हैं। इंसानियत दिखाना भाई, दोस्तों को भेज देना, और दोस्ती तो दिमाना ही है तुमको। खुद पढ़ के क्या मिलेगा जब तक ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो भाई भेजिएगा, और जाते जाते वहीं पे लाइक सब्सक्राइब भी ठोक दीजिएगा। तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।